व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष लगन वालों की। एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने सभी प्लैनेट्स की जो है सीरीज़ बनाई थी कि सभी प्लैनेट्स अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट देते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा डीप में जाएंगे। डीप में कैसे जाएंगे? लगन के हिसाब से हम देखेंगे कि कोई भी प्लैनेट लगन के हिसाब से अगर किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठा है, पहले घर से लेकर 12वें घर तक, तो क्या रिज़ल्ट देगा। तो बिल्कुल डीप जाएंगे। इससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी किसी भी कुंडली को चेक करने में। ठीक है, तो ये सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेष लगन का चार्ट है। ये 1 नंबर राशि जो फर्स्ट हाउस में लिखी होती है उसे हम मेष लगन कहते हैं। जिन व्यूवर्स को नहीं पता है तो आप जस्ट अपनी कुंडली में देख लीजिए, जहाँ पे सूर्य लिखा है वहाँ पे 1 नंबर है या नहीं है। अगर 1 नंबर है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मेष लगन वालों के लिए सूर्य का हम रिज़ल्ट देखेंगे और पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक सूर्य यदि मेष लगन में है। इधर मैं और भी राशियां लिख देता हूँ। तो जिस जातक का जन्म मेष लगन में हुआ है और सूर्य प्रथम भाव में यानी कि मेष राशि में ही स्थित है, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो मेष लगन में जब भी सूर्य प्रथम भाव में बैठेंगे, प्रथम भाव जो होता है हमारे शरीर का होता है। ठीक है, हमारी बॉडी होती है लगन। तो इसके अंदर सूर्य उच्च हो, तो इसके अंदर सूर्य उच्च के होकर बैठे हुए हैं। मंगल की राशि में है, मेष राशि में है, जो कि सूर्य का मित्र ग्रह भी होता है। तो मित्र ग्रह की राशि में सूर्य उच्च के हो गए हैं प्रथम भाव में। तो इसके जो इफ़ेक्ट से जो है जातक की जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो अच्छा होता है, हेल्थ अच्छी होती है। जो हाइट होगी, मीडियम हाइट होती है ऐसे लोगों की। प्लस ऐसे लोग जो हैं बहुत स्वाभिमानी होते हैं। स्वाभिमानी को सेल्फ रिस्पेक्ट वाले कह सकते हैं आप। ठीक है, तेजस्वी होते हैं। तेजस्वी का मतलब होता है कि भाई जिनके बारे में दुनिया बात करती है, जिनका तेज रोशनी दूर दूर तक फैलती है। ठीक है ना, सूर्य तेज बढ़ा देता है ऐसे लोगों का। तो तेजस्वी होते हैं और विद्वान होते हैं। विद्वान का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है। इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस से हम हमारे दिमाग को भी रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी बॉडी को, हमारे फेस को, ये सारी चीज़ें जो होती हैं फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। और ऐसे लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही प्रभावशाली लोग होते हैं। और अगर ये पॉलिटिक्स वगैरह में हो तो अच्छे नेता बनते हैं। ऐसे लोगों की वाणी को जो है लोग सुनना पसंद करते हैं। संतान पक्ष की तरफ से भी प्रबल होते हैं ऐसे लोग, यानी कि संतान होती है और संतान अच्छी होती है, सपोर्ट करने वाली संतान होती है, आगे जाके सफल भी रहती है। बुद्धिमता मतलब कि इंटेलिजेंस होती है, धैर्य होता है, सब्र करने वाले लोग होते हैं, साहसी लोग होते हैं, बहुत ही मतलब लीडर टाइप के लोग होते हैं। तो सामाजिक गुण अच्छे होते हैं ऐसे लोगों के अंदर। ठीक है, परंतु कुछ कमियां भी होती हैं। कमियां क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। सूर्य की जो नीच दृष्टि है ना, वो सप्तम भाव पे पड़ती है। ये बिल्कुल जो नीचे है सामने वाला हाउस सप्तम भाव, यहाँ पे सूर्य ये अपनी नीच दृष्टि से देखता है। क्योंकि अगर ये सूर्य की नीच राशि है तो जब भी कोई प्लैनेट अपनी नीच राशि की दृष्टि डालता है तो वो नीच की दृष्टि होती है। तो इसलिए जो है मैरिटल रिलेशनशिप ख़राब रहते हैं ऐसे लोगों के। स्त्री से जो है प्रताड़ना प्राप्त होती है, ऐसे लोगों की स्त्री के साथ बनती नहीं है। तो ऐसे लोगों का जो स्पाउस होगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो देखने में भी इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं होंगे और इनके कहने पे तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। वो अपनी मन मर्ज़ी के मालिक होते हैं, इसीलिए इनकी जो है ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती है रिलेशनशिप में और मैरिटल रिलेशन अच्छा नहीं रहता है। अब अगर सूर्य दूसरे भाव, मेष लगन वालों के लिए सूर्य अगर दूसरे भाव में होगा तो क्या रिजल्ट देगा। दूसरे भाव में क्या है? शुक्र की राशि वृष राशि है, टॉरस साइन। तो दूसरा भाव धन भाव होता है। धन भाव में सूर्य अपने दुश्मन की राशि शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। तो इसका प्रभाव क्या होगा? ऐसे जातकों को, ऐसे लोगों को धन संबंधी परेशानियां आती हैं, धन इकट्ठा करने में परेशानियां आती हैं, धन टिकता नहीं है।
या धन ये ज़्यादा कमा नहीं पाते हैं। ये सूर्य की पोजीशन की वजह से होगा। अगर मेष लगन है आपका और सूर्य सेकंड हाउस में है तो सूर्य धन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा आपको, धन से जुड़ी हुई समस्याएं देगा। अब यहाँ पर ये जो है कुटुंब का भी आपका हाउस होता है, सेकंड हाउस फॉर कुटुंब ऑल्सो। तो सूर्य का जो रिज़ल्ट यहाँ पे आएगा वो संतान पक्ष के लिए भी अच्छा नहीं आएगा। अगर और भी ख़राब योग हो तो ऐसे लोगों की संतान नहीं हो पाती है। अगर हो भी जाए तो संतान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं। कुटुंब परिवार वालों के साथ भी रिलेशन बिगड़ने की समस्या रहती है और आँखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे लोगों की आँखें कमज़ोर होती हैं, चश्मा लगा होता है। और विद्या अध्ययन में मतलब पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कतें परेशानी आती हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि जो सूर्य की दृष्टि है, ठीक है ना, वो पड़ रही है अष्टम भाव पे। अष्टम भाव होता है हमारी आयु का। तो सूर्य अपनी दृष्टि से जो है अष्टम भाव को देख रहा है जहाँ पे इसके मित्र मंगल की राशि है। तो मित्र मंगल की राशि होने के कारण क्या होगा, अष्टम भाव हमारी मृत्यु का और एज का होता है, लॉन्जिविटी का होता है। तो ये आपकी एज को बढ़ा देगा। ऐसा इंसान जो होता है दीर्घायु होता है, मतलब इसकी एज लंबी होती है, एज कम नहीं होती है। ये एक बेनिफिट है। और ऐसे लोगों को कई बार आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अष्टम भाव पे जो दृष्टि का फल रहेगा वो ऐसे लोगों को आकस्मिक धन की प्राप्ति करता है। मतलब जुए सट्टे लॉटरी से भी खजाना मिल जाता है। कई बार सट्टे लॉटरी में जीत जाते हैं, लॉटरी खुल जाती है। या फिर माता पिता की जो प्रॉपर्टी होती है, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी, गड़ा धन, उसका भी फ़ायदा मिल जाता है। वो मतलब वो गड़ा धन भी मिल जाता है इनको। अब कुटुंब परिवार वालों का प्रभाव ऐसे जातक पे बना रहता है, ठीक है। परंतु जो है ऐसे जातक अगर इनको गड़ा धन भी मिल जाए तो उसको भी ये संभाल नहीं पाते हैं, खर्च कर देते हैं, ठीक है। जितना मर्ज़ी ये दिमाग लगा लें कि मैं अपना बिज़नेस चला लूँ या कारोबार कर लूँ या पैसा बहुत ज़्यादा जमा कर लूँ, ये नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है सूर्य की रेमेडीज़ करना ज़रूरी है इनके लिए। तो मेष लगन वालों के लिए जब सूर्य तीसरे घर में होगा, यानी कि मिथुन राशि में सूर्य होगा, तो क्या रिजल्ट देगा। ये बुध की राशि में है। तो तीसरा घर पराक्रम का है। पराक्रम के घर में सूर्य अपने जो है मित्र ग्रह, बुध सूर्य का मित्र ग्रह, और बुध की राशि में बैठा हुआ सूर्य यहाँ पे राजयोग का निर्माण कर सकता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनको विशेषकर बुद्धि का बहुत फल मिलता है, अपने इंटेलिजेंस का फल अच्छा मिलता है। पराक्रमी होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट होंगे और पराक्रमी। पराक्रमी का मतलब होता है सुस्ती नहीं खाते हैं। ऐसे लोग अपना काम टाइम पे करते हैं, प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन रहते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं ऐसे। और एजुकेशन अच्छी होती है इन लोगों की, खासकर मैथमेटिक्स में ये अच्छे हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। राइटिंग के सेक्टर में अच्छे हो सकते हैं, पब्लिशर हो सकते हैं। तो सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव पे पड़ रही है, ठीक है। तो 9वें भाव पे क्या हो रहा है कि सूर्य देख रहा है अपनी सप्तम दृष्टि से 9वें भाव को, जो कि गुरु का साइन है, वहाँ पे धनु राशि है। तो गुरु भी सूर्य का मित्र है। तो ये भाग्य स्थान में है और भाग्य स्थान को जो है ये पॉजिटिव कर देगी। सूर्य की दृष्टि जो है भाग्य स्थान को पॉजिटिव कर देगी और यहाँ के रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव आएंगे। जातक भाग्यशाली हो जाएगा, भाग्य चमकेगा ऐसे जातक का, ठीक है। अगर ऐसे लोग कुछ भी काम करेंगे तो किस्मत का साथ मिलेगा इनको। ऐसा नहीं है कि मेहनत करते रहे कोई फ़ायदा ही ना हो। लेकिन ये मेहनती तो होते हैं, लेकिन इनको भाग्य का भी साथ मिलता है, क्योंकि सूर्य अपनी दृष्टि डाल रहे हैं 9वें भाव पे, जहाँ पे उसके मित्र का साइन है, धनु राशि है, गुरु का साइन है। और ऐसे जातक जो है या तीर्थ यात्रा करने वाले लोग होते हैं, मंदिरों में जाना इनको पसंद होता है, और दानी किस्म के लोग होते हैं, मतलब दान धर्म बहुत करते हैं, पैसा कमाते भी हैं और बांटते भी हैं। खासकर तीर्थ स्थानों में जाके दान धर्म करते हैं, धर्म स्थानों में दान धर्म करते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग जो हैं अपनी इंटेलिजेंस से अपना जो है भाग्य बना लेते हैं, मतलब इतने बुद्धिमान होते हैं कि अपनी बुद्धि से ये जो है अपनी किस्मत को बना लेते हैं। और ये लोग जो हैं धर्म का पालन करने वाले लोग होते हैं और भगवान का आशीर्वाद मिलता है इन लोगों को। तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली बन जाता है, क्योंकि जो थर्ड हाउस है वहाँ पे एक गर्म प्लैनेट बैठा है। तो गर्म प्लैनेट, हॉट प्लैनेट बैठने की वजह से थर्ड हाउस में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पराक्रमी हो जाते हैं और इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो। और तो और इनको जो है अपने भाई बहनों से भी सुख प्राप्त होता है और बहुत सपोर्ट करते हैं इनके भाई बहन, इनसे प्यार करने वाले होते हैं। अब अगर मेष लगन वालों का सूर्य जो है फोर्थ हाउस में, यानी कि कर्क राशि में, अगर सूर्य कर्क राशि में फोर्थ हाउस में मेष लगन वालों के लिए
तो ये क्या रिजल्ट्स देगा। तो भैया ये यहाँ पर भी अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा जो सूर्य का मित्र ग्रह होता है उसकी साइन में बैठा हुआ। माता का भाव होता है, ये सुख का भाव होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी, अपना जो है घर, प्रॉपर्टी, इस चीज़ का भाव होता है, सुख भाव होता है, चौथा घर। तो इसके प्रभाव से अब क्या होगा, ऐसे जातक को भैया भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा, ठीक है। माता से भी सुख प्राप्त होगा, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भूमि भवन गाड़ी ये सब इसके पास आसानी से आ जाएंगे। हो सकता है ऐसा कोई कारोबार भी करे जिससे कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग का या भवन निर्माण का काम भी ऐसे लोग करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स हो सकते हैं या रियल स्टेट में काम कर सकते हैं। और सभी प्रकार के सुखों का जो है इसको सुख मिलेंगे, भौतिक सुख जिसे कहते हैं, क्योंकि सूर्य जो है चौथे घर में रॉयल्टी भी देगा, मतलब जो भी भौतिक सुख होगा वो रॉयल भी होगा, मतलब बहुत लग्जरी भी होगा, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है बहुत गर्म होंगे माइंड से, बहुत गुस्सैल भी हो सकते हैं, घमंडी भी हो सकते हैं, परंतु क्योंकि चंद्र राशि में है तो अपने आप को ये शांत करना भी जानते हैं, बड़ी जल्दी शांत भी हो जाएंगे। गुस्सा आएगा लेकिन शांत हो जाएंगे, ठीक है। तो चंद्र राशि है, पानी की, जल की राशि है, तो जल की राशि में सूर्य जो है गर्म होगा लेकिन शांत हो जाएगा। परंतु यहाँ पर सूर्य जो है अपनी दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, जहाँ पे शनि की राशि बैठी हुई है, मकर राशि, ठीक है ना। तो फिर क्योंकि दशम भाव पिता का भाव है तो पिता के साथ जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रह सकती है। ऐसे लोगों के पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं। और राज्य के साथ रिलेशनशिप, मतलब गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स भी ऐसे लोगों को बार बार आएगी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कभी भी किसी गवर्नमेंट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, कोई केस वगैरह कोर्ट कचहरी इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो अधिकतर इनका नुकसान ही होता है, ऐसी जगहों से दूर रहें। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई काम ना करें तो अच्छा है, उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। परंतु फिर भी मान सम्मान ऐसे जातक का रहेगा समाज के अंदर, और कहीं ना कहीं ऐसा जातक प्रभावशाली रहेगा, और इसका जो प्रभाव है अपने समाज के लोगों पर, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेशनशिप में बना रहेगा। तो अब मेष लगन वालों का सूर्य यदि पंचम भाव में होगा तो अपनी राशि में होगा, ठीक है, लियो साइन में होगा ये। तो जब लियो साइन में होगा तो पंचम भाव क्या है, आपकी बुद्धि, विद्या और संतान का भाव है ये। तो यहाँ पे जब सूर्य स्थित होता है तो ऐसा जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है, तथा ऐसे जातक की वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। जो भी स्पीच वगैरह ये देगा जातक, उससे लोग बहुत प्रभावित रहेंगे, ठीक है। ऐसे जातक की संतान भी बहुत प्रभावशाली होती है। अगर जातक अपनी लाइफ में कुछ ना भी कर पाए तो इसकी संतान बहुत कुछ कर जाएगी, ठीक है। तो संतान की तरफ से भी ऐसे जातक को बहुत ही लाइफ में सुख प्राप्त होता है। मतलब ऐसे जातक का जो भी पुत्र होगा वो बहुत ही प्रतापी, यशमान वाला पुत्र ऐसे जातक को प्राप्त होता है यदि सूर्य जो है, मेष लगन वालों का सूर्य जब पंचम भाव में होता है। परंतु क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, आप देखिए सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 11वें घर में, जो कि आपकी इनकम का हाउस है, और वो शनि का घर है, सूर्य के दुश्मन का घर है। इसलिए इनकम में प्रॉब्लम्स रहेगी इस जातक को, अपनी खुद की इनकम में प्रॉब्लम रहेगी। चाहे इसकी संतान बहुत ज़्यादा अमीर भी पैदा हो जाए, लेकिन ये खुद हो सकता है कि इतना धनवान ना बन पाए। इसलिए हमेशा इसको पैसा कमाने के लिए तो भाग दौड़ मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये कह लो कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो है इनकम कम होगी, फल कम मिलेगा। और इसके कारण क्या होगा कि ऐसे जातक कई बार अपनी वाणी को ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। अपने ज़्यादा प्रॉफिट गेन्स के लिए अपनी भाषा को ख़राब कर लेते हैं, कटु भाषा बोलते हैं, मतलब किसी को चुभने वाली भाषा बोलते हैं, और उसका रिज़ल्ट ये आता है कि उनको फ़ायदा होने की जगह नुकसान ज़्यादा होता है। क्योंकि ये लोग अपने आप को इतना बुद्धिमान समझने बैठते हैं, होते हैं बुद्धिमान, लेकिन बुद्धिमान होने के कारण ये दूसरे लोगों को जो है ना बिल्कुल मंद बुद्धि समझना शुरू कर देते हैं। और सूर्य कहीं ना कहीं घमंड अहंकार तो दे ही देता है, आपको पता है। तो फिर ऐसे लोग बुद्धिमान इतने होते हैं कि दूसरों को कुछ समझते ही नहीं अपने आगे, और इसीलिए ऐसे लोगों के बहुत सारे आलोचक भी बन जाते हैं, मतलब जो लोग इनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे केस में इन लोगों को भी सूर्य की कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए, ठीक है। और मेहनत करें ताकि आप अधिक से अधिक धन अपने जीवन में कमा पाएँ। तो अब सूर्य जब मेष लगन वालों का छठे भाव में होगा, कन्या राशि में, तो छठा भाव जो है लिटिगेशन का है, शत्रुओं का है, लीगल केसेस, जॉब का भी है, ठीक है। जब यहाँ होगा तो क्या रिज़ल्ट आएंगे,
कर्जे का भी भाव है ये। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा कि पढ़ाई लिखाई में ऐसे जातक को प्रॉब्लम्स कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है। स्पेशली मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस में ऐसे जातक कमज़ोर हो सकते हैं, परंतु फिर भी जातक इंटेलिजेंट बहुत होगा। हो सकता है कि अपनी एकेडमिक स्टडी में इतना ज़्यादा आगे ना हो, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंट बहुत होगा, पराक्रमी होगा, अपने दिमाग से आगे बढ़ेगा, अपने इंटेलिजेंस से आगे बढ़ेगा। जैसे इस टाइप के लोग होते हैं ना कि चाहे पढ़े लिखे कम हो लेकिन बहुत कुछ कर जाते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी पीछे छोड़ देते हैं। और ऐसे लोग जो है ना अपने शत्रुओं पे हमेशा विजय प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि छठा घर शत्रु का है। और जब सूर्य इनका यहाँ पे बैठा होगा छठे घर में, तो ये लोग शत्रुओं पे बहुत प्रभावशाली होंगे। इनके शत्रु जो होंगे, दुश्मन, इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इनके कॉम्पिटिटर्स भी कह सकते हैं, ये कंपटीशन विन कर सकते हैं, क्योंकि छठा घर कंपटीशन का भी होता है, ठीक है ना। तो शत्रु लिखा गया है, पहले के हिसाब से शत्रु बताते थे, लेकिन आजकल उसे आप कन्वर्ट कर लीजिए कॉम्पिटिटर्स में। जो आपके फील्ड के कॉम्पिटिटर्स होंगे उनको आप पराजित कर सकते हैं, है ना, तभी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सूर्य जो है ना अपनी सप्तम दृष्टि से जो है 12वें घर में देख रहा है, जहाँ पे मीन साइन है, मीन राशि है, इसके मित्र का साइन है, गुरु का साइन है। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। अब जब सूर्य की दृष्टि 12वें स्थान पे पड़ेगी अपने गुरु, तो 12वां स्थान व्यय स्थान है, तो ऐसा जातक को बहुत खर्चीला बना देगी। इतना खर्चीला बना देगी, कई बार ये लोग जो है ना कर्जा ले लेते हैं, क्योंकि कर्जे के भाव में ही अपने ऐशो आराम के लिए, अपने सुख के लिए कर्जा भी उठा लेते हैं। घूमने फिरने के लिए विदेशों की यात्राएं ऐसे लोग करेंगे, ठीक है। सूर्य मेष लगन वालों का जब छठे भाव में होगा और 12वें स्थान को देख रहा है, तो ऐसे लोग विदेश यात्रा ज़रूर करेंगे। और इनको चाहे खर्चे हो जाएंगे, लेकिन विदेश के कामों से फ़ायदा होगा। अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में है, काम में, या बाहर की किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ऐसे लोगों की जॉब लगती है इंटरनेशनल कंपनीज़ में, तो वहाँ से अच्छा पैसा कमाते हैं। और ऐसे लोग बाहर जाकर सेटल हों तो इनको ज़्यादा सम्मान प्राप्त होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। अपने देश के बजाय दूसरे देशों में जाकर अगर ये काम करें तो इनको मान सम्मान, पैसा, सब कुछ बाहर ज़्यादा मिलेगा। लेकिन संतान पक्ष की तरफ से प्रॉब्लम्स आएंगी इनको, क्योंकि 5वें घर का मालिक है सूर्य और छठे भाव में बैठा है, तो फिर ये संतान होने में भी कई बार समस्याएं आती हैं। ऐसे केस में क्या करना है, इन लोगों को जो है अपनी जो कुंडली है चेक करवा कर ही मैरिज करनी है, क्योंकि अगर सिमिलर योग, अगर आपके पार्टनर की कुंडली के भी सिमिलर योग होंगे ना, तो फिर बच्चे होने में प्रॉब्लम्स आएंगी। या संतान हो भी जाए तो संतान की तरफ से कठिनाइयाँ बहुत झेलनी पड़ती हैं। ऐसे लोगों की संतान जो है कई बार इनको सुख नहीं दे पाती है, या इनकी संतान खुद ही परेशान रहती है या बीमार रहती है, ठीक है। तो मेष लगन वालों का सूर्य सप्तम भाव में नीच का सूर्य हो जाएगा, क्योंकि तुला राशि में आ गया, अपनी शत्रु साइन में आ गया, शुक्र की राशि में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेगा, ये मैरिज का हाउस है, ठीक है, पत्नी का या पति का हाउस है, व्यवसाय का भी ये हाउस है, आपका व्यापार धंधा जो आप बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पे जब सूर्य नीच का होकर बैठेगा तो पत्नी के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, व्यापार में कठिनाइयाँ आएंगी और स्वास्थ्य बिगड़ेगा। स्पेशली एब्डोमिनल एरिया, जो आपका पेट का एरिया है, या लेडीज़ का देख लें तो यूटेरियस हो गया, गर्भाशय हो गया, इस टाइप की, किडनी, लीवर, इन सब चीज़ों में परेशानियों के संकेत मिलते हैं जब नीच का सूर्य मेष लगन वालों का सप्तम भाव में है, ठीक है। तो ऐसे जो सूर्य की दृष्टि है वो पड़ रही है फर्स्ट हाउस पे, जहाँ पे मेष राशि है, मित्र की राशि, उच्च की राशि, तो ये उच्च की दृष्टि कहलाएगी। तो ऐसे लोगों का जो कद है तो थोड़ा लंबा हो सकता है, हाइट अच्छी हो सकती है, अपने परिवार में सबसे लंबे हो सकते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि उनका अपना परिवार की हाइट कैसी है, एवरेज है या छोटे घर कद वालों के घर में पैदा हुए तो उसमें भी वो 2-4 इंच लंबे ही होंगे। और ये लोग स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अपने स्वाभिमान से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए कई बार इनको दूसरों के साथ रिलेशन में जो है थोड़ा बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली मैरिटल रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाती है इनको। अब मोस्टली देखा जाए तो इस नीच के सूर्य के रिजल्ट ज़्यादातर ख़राब ही आएंगे, चाहे आप रिलेशनशिप ले लो, बच्चों की तरफ से भी प्रॉब्लम रहेगी ऐसे जातक को, ठीक है, विद्या में भी प्रॉब्लम आएगी और स्वास्थ्य को भी ये सूर्य बिगाड़ेगा। तो इन लोगों को ये नीच के सूर्य का जो है रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मेष लगन वालों का सूर्य अगर अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव में वृश्चिक राशि बैठी हुई है, ठीक है, मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है, व्याधि, चिंता,
ठीक है, विपत्ति, नुकसान हो जाना, अचानक कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना लाइफ में, ठीक है ना। गड़े धन का भी भाव है ये। तो इस भाव में सूर्य बैठा है मित्र राशि में। तो सबसे पहले तो ऐसे जातक को जो है विद्या में प्रॉब्लम आएगी, मतलब एजुकेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। एजुकेशन रुक जाती है या बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत मुश्किल से पूरी कर पाते हैं। परंतु फिर भी आयु में तो ये वृद्धि करेगा सूर्य यहाँ पर, क्योंकि अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो आयु में भी वृद्धि करेगा। और अचानक से धन लाभ भी होता है ऐसे लोगों को, ठीक है। अचानक धन लाभ का मतलब है कि कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी मिल गई या कोई लॉटरी खुल गई, इस टाइप से। परंतु ये दिमागी सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं है। आँखों में प्रॉब्लम देता है ये सूर्य, और मस्तिष्क में प्रॉब्लम देता है। कोई ना कोई मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रोग हो सकता है या आँखों से जुड़ा हुआ रोग हो सकता है ऐसे लोगों को। और ये सूर्य जो है दृष्टि जो है दूसरे घर पे डाल रहा है, तो दूसरा घर शुक्र का है, कुटुंब का, धन का, ठीक है। तो कुटुंब के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और धन कमाने में, धन इकट्ठा करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इन चीज़ों के लिए जो है इस सूर्य की रेमेडी करना ज़रूरी है। तो मेष लगन वालों का सूर्य कहाँ बैठा है? 9th हाउस में। तो मेष लगन वालों का जब सूर्य 9th हाउस में मित्र राशि में बैठा है, गुरु की राशि में, यानी कि धनु राशि में बैठा हुआ है। तो 9वां घर हमारा भाग्य, धर्म और विद्या का भाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सूर्य आएगा अपनी मित्र राशि में तो आपको भाग्यवान बनाता है, ठीक है। आप धर्म कर्म के कामों से जुड़े हुए होते हैं, धार्मिक होते हैं, धार्मिक स्थानों की यात्राएं करना आपको पसंद होता है, और बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं और विद्या प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग विदेश में जाकर भी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दयालु किस्म के लोग होते हैं, न्याय करने वाले लोग होते हैं। ऐसे किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं, स्वभाव से दयालु होते हैं, ठीक है। धर्म स्थलों की यात्राएं करना इन्हें पसंद होता है, धर्म कर्म के कामों से जुड़े हुए होते हैं, और दानी भी होते हैं, पैसा खूब कमाते भी हैं और दान भी करते हैं। और सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ती है। तो तीसरे भाव में मिथुन राशि है, बुध की राशि है, जो कि मित्र ग्रह है। तो भाई बहनों के साथ भी अच्छा रिलेशन होता है ऐसे जातक का, मेष लगन वालों की बात कर रहा हूँ। और जो है पराक्रमी होता है, विदेश यात्राओं से फ़ायदा होता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ऐसे इस सिचुएशन का सूर्य यदि 9th हाउस में मेष लगन वालों का, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, मैलिफिक रिजल्ट्स कम ही आते हैं। अब मेष लगन वालों का सूर्य आ गया है 10वें भाव में, ठीक है ना। तो मकर राशि में है, शनि की राशि में, अपने दुश्मन की राशि में जब सूर्य यहाँ बैठेगा तो ये घर किस चीज़ का है? आपके पिता का है, आपका करियर हाउस है, ठीक है, गवर्नमेंट का हाउस है। गवर्नमेंट से आने वाली परेशानियाँ या फ़ायदे यहाँ से देखे जाएंगे, आपका कर्म क्षेत्र है। तो इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए रिज़ल्ट्स ख़राब आते हैं। पिता के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, आपका ईगो इश्यूज़ रह सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम्स आती हैं। करियर में बहुत ज़्यादा जो है आपको मेहनत करनी पड़ती है, करियर जल्दी बूस्ट नहीं होता है, दिक्कतें आती हैं, सामना करना पड़ता है, मान सम्मान में भी कई बार ठेस आती है। परंतु ऐसे लोगों को ना विदेशी भाषाएं, अलग अलग देशों की भाषाएं बहुत अच्छी बोलनी आती हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छी एक से ज़्यादा विदेशी भाषाएं बोल सकते हैं, ऐसी इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। और ये जातक जो है क्रोधी होता है, अहंकारी होता है, और मतलब ये किसी की भी बात को सहन शक्ति इसके अंदर कम होती है, सहन नहीं कर पाता है। परंतु इस जातक को जो है चौथे घर पर कर्क राशि पर जो दृष्टि पड़ रही है उसका फ़ायदा अवश्य मिलता है। माता का सुख प्राप्त होता है, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भूमि भवन सब कुछ होता है, उसका सुख भी प्राप्त होता है। और जो समस्याएं सूर्य की करियर में आ रही थी वो समस्याएं भी कम होती इस दृष्टि के कारण, ठीक है। तो अगर मेहनत करे तो ऐसा जातक भी अपने लाइफ में ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है। हालांकि डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर भी दृष्टि का फल अच्छा है इसका। तो 11वें घर में सूर्य मेष लगन वालों का, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव, इच्छा पूर्ति है ना, पैसा धन दौलत, जो आप कर्म करेंगे उसका फल। शनि की राशि में सूर्य बैठा हुआ है 11वें घर में। तो शनि क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, स्पेशली किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको धन प्राप्त होगा। स्पेशली ईमानदारी से पैसा कमाना पड़ेगा। अगर ऐसे केस में आप कोई बेईमानी के काम से पैसा कमाएंगे तो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। तो सूर्य यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल दे रहा है रिलेटेड टू अर्निंग मनी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी आमदनी होगी नहीं, क्योंकि सूर्य आमदनी के घर में बैठा हुआ है,
तो थोड़ी शनि की राशि की वजह से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन पैसा ज़रूर कमाएंगे आप, धनी ज़रूर बनेंगे, बशर्ते घर बैठे बिठाए नहीं होगा कुछ भी, आपको भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, अपने खुद के साइन को सूर्य देख रहा है। ठीक है, तो जब पंचम भाव की दृष्टि पड़ रही है तो संतान पक्ष के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, संतान पक्ष जो है संतान की तरफ से भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में आएगी नहीं, इंटेलिजेंट होगा ऐसा व्यक्ति, अपने दिमाग से पैसा कमाएगा, मेहनत की बजाय दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है इनकी वाणी को ख़राब कर देती है, बहुत ज़्यादा अहंकार और घमंडी होने के कारण कटु वचन बोलते हैं, दूसरों को जो है कठोर वचन बोलते हैं, तो उस चीज़ का उनको नुकसान होता है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने कटु वचन किसी को नहीं बोलने हैं, सभी से अब प्यार से रहें, प्यार से मिल के बात करके जो है अपना काम करें। तो फाइनली मेष लगन वालों के सूर्य हैं मीन राशि में 12वें स्थान में। ठीक है, तो 12वें स्थान में यदि सूर्य होगा मेष लगन वालों का तो क्या फल देगा, तो व्यय, हानि, दंड तथा रोग, ये सारी चीज़ें हम 12वें स्थान से देखते हैं। खर्चा देखते हैं, हानि नुकसान देखते हैं। ठीक है, रोग को भी 12वें स्थान से देखा जाता है, दंड को जो सज़ा मिलती है, जेल है ना, ये भी 12वें स्थान से देखी जाती है। परंतु राशि अच्छी बैठी हुई है तो यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बाहरी कामों से ऐसे लोगों को देश विदेश के कामों से जो है फ़ायदा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से फ़ायदा होता है, विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं ऐसे लोग। ठीक है, विदेशी कंपनियों में काम करके पैसा कमा सकते हैं। हालांकि खर्चीले बहुत होंगे क्योंकि लगन का स्वामी क्योंकि सूर्य चला गया है 12वें स्थान में, पंचम भाव का स्वामी, तो खर्चे अधिक करवाएगा। तो अपनी बुद्धि से ये कंट्रोल कर सकते हैं अपने खर्चों को, अपनी बुद्धि से पैसा अधिक कमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है सूर्य, बुद्धि का मालिक है, तो अपनी बुद्धि से ये जो है अपना खर्चा जैसे तैसे निकाल लेंगे। परंतु पंचम भाव संतान का भी होता है, तो संतान पक्ष से परेशानियां आ सकती है, संतान होने में दिक्कत हो सकती है, संतान होने के बाद संतान के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रह सकती है, या संतान की तरफ से प्रॉब्लम्स रह सकती है। तो ये जो है सिचुएशन, अब यहाँ पे जो सूर्य जो है दृष्टि डाल रहे हैं छठे भाव पे। ठीक है, कन्या राशि में मित्र साइन है, तो होगा क्या कि शत्रुओं पे तो अवश्य विजय प्राप्त कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, समस्या रहेंगी, एजुकेशन कंप्लीट करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और मानसिक परेशानियां भी बनी रहेंगी इस दृष्टि के कारण, तो इस सूर्य का भी उपाय करना ज़रूरी है। तो ये थे कुछ विशेष फल मेष लगन वालों के लिए, सूर्य की पोजीशंस पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा की पोजीशन मेष लगन वालों के लिए पहले भाव से जो है 12वें भाव के लिए। इसीलिए बने रहे मेरे वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए आने वाली है। और यदि आप में से किसी को भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना है और जानना चाहते हैं कि आपकी परेशानियों के रीज़न क्या हैं, कब तक रहेंगी और उसके उपाय क्या है जिससे कि आप उन परेशानियों से छुटकारा पा सकें, क्या जेमस्टोन आदि आपको धारण करने चाहिए ताकि आप अपने भाग्य में वृद्धि कर सकें, कुछ अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर सकें, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, इसलिए प्लीज़ फ्री कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट ना करें, आपकी अति कृपा होगी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।